सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद ही बनाना है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। साथियों, आज हम रिवीजन बूस्टर सीरीज के पहले सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज जो है ये रिवीजन बूस्टर सीरीज का पहला सेशन, इसमें हम त्रिकोणमिति के A to Z कंसेप्ट को समझ रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। साथियों, रिवीजन बूस्टर सीरीज वो सीरीज है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में आपकी पूरी मदद करेगी। साथियों, हमारा हमेशा मकसद यही रहता है कि हमारे बच्चे हमेशा अव्वल आए। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए यह सेशन बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। साथियों, आइए बिना देर किए हुए अपने इस सेशन को जानते हैं, ठीक है, और अपने त्रिकोणमिति को गर्दा गर्दा उड़ाते हैं। साथियों, आज हम त्रिकोणमिति को देख रहे हैं। साथियों, त्रिकोणमिति क्या होता है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, त्रिकोणमिति में जब आप देख रहे हैं तो क्या है, त्रि का मतलब है तीन, त्रि का मतलब तीन, और देखो कोण का मतलब तो कोण ही होता है, बट यहाँ पर भुजा भी होता है, ठीक है, भुजा भी अपन यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद मिति का मतलब मापन होता है, इससे अच्छा समझ पाएंगे आप अंग्रेजी में। ट्री का मतलब होता है तीन, गोनों का मतलब कोण या फिर भुजा, उसके बाद मेट्रोन का मतलब या फिर मेट्री का मतलब मापन, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज के तीन कोणों या भुजाओं के मापों का अध्ययन है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप सब समझ चुके होंगे। साथियों, आइए आगे चलते हैं। हम आज के इस सेशन में कुल मिलाकर के 4 से 5 ऐसे पॉइंट जो कि हमारे त्रिकोणमिति का बेस है उसको जान रहे होंगे। साथियों, आज हम पहला जो देख रहे हैं वो क्या है, समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस प्रमेय। मेरे प्यारे साथियों, ये समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अर्थात जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। साथियों, ये त्रिभुज कुछ इस तरीके का बनता है। किस तरीके का? तो भैया इधर से इस तरीके का बनता है। आप चाहें तो इधर की तरफ भी बना सकते हैं। कैसे? तो इधर की तरफ भी बना सकते हैं, बट हमने ऐसा बनाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक कोण 90 डिग्री होता है इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, तो इसका नाम अगर देना चाहो तो ABC इस तरीके से कैसे भी लिख सकते हो। प्यारे साथियों, सबसे बड़ी बात होता है ये 90 डिग्री कोण जो है इसके सामने वाली भुजा, अर्थात इस त्रिभुज की बड़ी भुजा या फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसे शॉर्ट फॉर्म में H से डिनोट करते हैं। किससे? H से डिनोट करते हैं। और लगे हाथ अगर हमारा थीटा B होगा, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात में जो लगा होगा कोण एंगल, वो अगर ये B होगा तो इसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा? तो लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। और इसे डिनोट करते हैं हम P से। P से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम होता है परपेंडिकुलर, मेरे भाई। और इसे H से क्यों डिनोट किया? क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद देखो, लगे हाथ हम एक चीज और जान लेते हैं कि हमारा जो कोण है, मतलब कि हमारा जो न्यून कोण होगा, न्यून कोण से भिरे भुजा जो होगा वो क्या कहलाएगा? तो हमारा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। आधार अर्थात इसे हम B से डिनोट करते हैं मेरे भाई। B से इसलिए क्योंकि इसका अंग्रेजी नाम होता है बेस, और बेस का पहला लेटर होता है B, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीजें तो आप समझ चुके होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अब आइए जानते हैं, एक चीज फिर से जान लेते हैं कि मेरे भाई 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? तो कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे H से डिनोट करते हैं। उसके बाद देख लो, लगे हाथ क्या हमने कहा जानने को कि जो हमारा न्यून कोण दिया रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, जैसे हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, इसके साथ दिया रहेगा साइन B। तो B जो है, ठीक है, इसके सामने वाली जो भुजा होगा हमारे त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, तो वो लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। और न्यून कोण से भिरे हुए भुजा को क्या कहेंगे? तो हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। अब देखो, कहोगे कि भैया अगर हमारा एंगल A दिया रहे, न्यून कोण A दिया रहे, तब हमारा लंब क्या होगा? तब भैया तुम्हारे लिए लंब ये हो जाएगा, ये जिसको हम आधार मानेंगे, मतलब BC भुजा इसके लिए एंगल A के लिए लंब हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है। आओ आगे जानते हैं। साथियों,
एक चीज और हो कि ये जो आप इसमें देख रहे होंगे समकोण त्रिभुज, इसके बारे में तो हमने जान लिया कि समकोण त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, और उसके भुजा को भी जान लिए कि उसका भुजा, लंब, आधार, कर्ण, ये सारा चीज होता है, ठीक है। अब भैया पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? भैया सबसे पहले एक बात और जान लो कि लंब, आधार और कर्ण के बीच जो संबंध बनाने वाले गणितज्ञ थे वो कौन थे? तो पाइथागोरस ही थे मेरे भाई। पाइथागोरस क्या थे? तो एक गणितज्ञ थे जिन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम लंब, आधार और कर्ण के बीच संबंध को बनाया था, ठीक है। और उन्हीं ने जिस संबंध को बनाया था उसी को कहा गया क्या? तो पाइथागोरस प्रमेय कहा गया मेरे प्यारे साथियों। और जानते हैं क्या होता है? तो इन्होंने कैसा संबंध बनाया उसको देखते हैं। इन्होंने संबंध क्या बनाया कि भैया जो कर्ण होगा ना, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, इसका स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर, क्या? लंब का स्क्वायर होगा, क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, क्या होगा? आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होगा। अर्थात भैया जैसे हम डिनोट किए हैं HPB के से, तो हम इसको कह सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर, उन्होंने कहा क्या कहा? तो P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर कहा। भैया अगर हम इस तरीके से इसको देख लें तो इसी से हम अलग अलग मान भी निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसी को हम अगर इसका क्या करते हैं, तो लंब अगर हम x मानते हैं और आधार हम x मानते हैं, क्या? लंब x और आधार x, दोनों x ही मान लेते हैं, तो हम कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? तो देख लो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो x का स्क्वायर प्लस में अपना ये x का स्क्वायर, तो ये हो गया H स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं? अब देखो एक बात तो सब जानते होंगे मेरे भाई कि जब स्क्वायर हटता है तो आगे रूट चढ़ता है, तो रूट चढ़ेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे क्रियाक्रम करेंगे तो ये हो जाएगा √2, और x के देखो x के ऊपर स्क्वायर है, तो x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर जब रहता है तो अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, तो ठीक है भैया। तो x बाहर अपन का आ गया, तो √2x ये आ गया h का वैल्यू, मतलब हमारा कर्ण भी क्या आ गया? कर्ण हमारा क्या आ गया? √2 क्या आ गया? अपन का कर्ण √2x, √2x क्या आ गया अपन का? तो कर्ण आ गया भैया। तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। इस तरीके से आप सभी भुजा को निकाल सकते हैं। सभी भुजा के लिए फॉर्मूला किस तरीके का होगा उसे भी जान लेते हैं। भैया मेरे आज के इस सेशन में A to Z रिवीजन कर रहे हैं हम, किसका? त्रिकोणमिति का। तो एक एक चीजों को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई। इसी चीज को हम जो लास्ट में जाकर के किए थे, हम ऐसे लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू क्या? H इज इक्वल टू √P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अगर भैया तुम्हें P स्क्वायर मतलब लंब निकालना हो P स्क्वायर, तब कैसे निकालोगे P स्क्वायर? तो वही बात होगा फिर से कि H स्क्वायर। देखो फिर अगर तुम्हें P स्क्वायर निकालना होगा तो B को इधर लाना होगा। B को जब तुम इधर लाओगे, B को इधर, तो B माइनस में चल जाएगा। तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? P स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी में से P स्क्वायर को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा, है कि नहीं? अगर तुम B स्क्वायर निकालोगे, क्या? B स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर। देखो इस बार क्या करोगे तुम? इस बार तुम अगर P स्क्वायर निकाल रहे हो, सॉरी B स्क्वायर निकाल रहे हो, तो P को इधर भेजोगे, P को इधर भेजोगे तो E माइनस में आ जाएगा, तो मतलब H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा बराबर में B स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर हो गया। अगर तुम स्क्वायर हटा देते हो तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो तुम्हारा इस तरीके से तुम हर एक भुजा को ज्ञात कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीजें तुम समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये तो रहा क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में सारा जानकारी। और पाइथागोरस प्रमेय तुमसे कोई पूछ दे तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ही क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय होता है मेरे भाई। साथ में तुम्हें बताते चले कि मैंने जो कहा कि अगर ऑब्जेक्टिव में क्या पता आ जाए, वैसे ये आएगा नहीं कि लंब, आधार और कर्ण के बीच संबंध बनाने वाले गणितज्ञ कौन थे? तो पाइथागोरस ही थे, ठीक है। इस तरीके से आपने हर एक चीज को समझा। अब देखो आ जाता है इसी के लगे हाथ, क्या आ जाता है तो मेरे भाई? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या आ जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब भैया त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो बाबू मेरे त्रिकोणमितीय अनुपात तुम्हारे कक्षा 10वीं में या फिर पूरे गणित में त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। क्या? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके अंदर 3 फर्स्ट मतलब कि प्रथम 3 जो मुख्य
अपना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या होता है? तो भैया वो होता है साइन, कॉस, टेन, ये होता है 3। ठीक है, इसका साइन में SINE करके हम अपने जो है रेगुलर बैचेज में पढ़ाते हैं। अभी तो अपन रिवीजन कर रहे हैं तो उतना पढ़ना नहीं। SINE कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, इस तरीके से। इसका हिंदी नाम अगर जानना चाहो तो जान लो, हम अपने ऑफलाइन कक्षा में बताते हैं बच्चों को कि साइन का मतलब होता है जया, इसका मतलब होता है कॉस का मतलब कोजया, टेन का मतलब होता है स्पर्श जया, और इसके आगे भी भैया होता है। आगे क्या होता है कि बाबू मेरे आगे होता है अपना क्या, तो इसी के लगे हाथ कॉट होता है, सेक होता है, और जो है कौसेक होता है। क्या होता है? कौसेक होता है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों का ही विपरीत ये है। ठीक है, ये इसका विपरीत ये है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात तुम जान चुके हो। इसके साथ अगर थीटा लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या? थीटा। तो ये देखो एक दूसरे का उल्टा कैसे होता है, तो साइन का उल्टा कौसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, अब देखो इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है इसके लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है भाई तुम्हारा कि लंब स्क्वायर बटे में कर्ण स्क्वायर होता है। लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर होता है। क्या होता है? लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। हम अंग्रेजी में लिखे पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, अगर नहीं तो देख लो लंब सॉरी स्क्वायर हम कह रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। अभी हम इधर स्क्वायर कह रहे थे इसीलिए स्क्वायर निकलने लगा भाई मेरे। क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इसको तुम क्या कहते हो? तो पी बटे में एच कहते हो। ठीक है, उसके बाद देखो कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे में लंब होता है। आधार बटे लंब हम इंग्लिश का ही यूज करते हैं, मतलब कि अपना डिनोटेशन चिन्ह जो है इसका होता है बी बटे आपका एच, अर्थात क्या? आधार बटे कर्ण। ठीक है, इसके बाद आपका जो टेन होता है, टेन थीटा होता है पी बटे बी, अर्थात लंब बटे क्या? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। उसके बाद देखो हम इसका याद करने का भी ट्रिक बता देंगे। टेन थीटा होता है बी बटे पी। क्या होता है? बी बटे पी, अर्थात क्या? आधार बटे लंब। उसके बाद सेक थीटा होता है भाई एच बटे क्या? एच बटे में क्या? बी, एच बटे बी, अर्थात हाइपोटेनियस बटे बेस, अर्थात तुम कह सकते हो क्या इसको? कर्ण बटे आधार। उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बटे पी, अर्थात हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन्स की कर्ण बट्टे में क्या? तो लंब। मेरे भाई हमने क्या कहा कि ये तीन प्रमुख जो है तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी का उल्टा अर्थात विलोम त्रिकोणमितीय अनुपात जो है मुख्य प्रथम 3 है, उसी के विलोम ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन कौन कौन? तो कॉस का साइन, उसके बाद यहाँ पर सेक का कॉस, और जो है यहाँ पर कॉट का टेन, या फिर आप कह सकते हैं क्या? तो साइन का क्या? तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और जो है टेन का कॉट। ये एक दूसरे का क्या होता है? विलोम होता है, विपरीत होता है। तो इस तरीके से आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे साथियों। इसी को याद करने के लिए आप कैसे करोगे? तो अगर आप हिंदी में याद कर रहे हो तो ऐसे कर सकते हो, LAL लाल बटे कक्का KKA, इसको हम थोड़ा ऐसे पढ़ाते हैं क्या? LAL, ठीक, इस तरीके से, ठीक, लाल बटे KKA। ठीक है, इसका मतलब देखो ऊपर वाले में देख लो, ऊपर वाले में साइन थीटा का क्या है? लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब बटे कर्ण L बाय K। ठीक है, L से लंब, K से कर्ण, इस तरीके से। फिर कॉस का आधार बटे कर्ण, इस तरीके से। उसके बाद टेन का क्या होता है? तो लाल या क्या कहते हैं? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। इसी चीज को आप KKA कर दोगे। क्या? KKA बट्टे में आप क्या कर दोगे? तो ये लाल कर दोगे LAL, तब तुम्हारा हो जाएगा क्या? तो इसके विपरीत मतलब इसका उल्टा वाला, जैसे फिर कर्ण बटा लंब क्या हो गया तुम्हारा? ये कॉसेक थीटा। उसके बाद कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार तुम्हारा सेक थीटा। उसके बाद तुम्हारा ये क्या हो गया? तो ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या? तुम्हारा कॉट थीटा। मेरे भाई हमने लिखा है अंग्रेजी में, तब कैसे भैया याद करें? तो देख लो मेरे भाई, तब कैसे याद करोगे? तो इस रूप में तो तुम समझ चुके होगे कि ये वाला तुम्हारा, इसको हम कैसे दिखा दें? इस तरीके से हम थोड़ा निकाल लेते हैं ऐसा, और जो है इधर वाला जो भी है यहां से इधर वाला सबका ये फॉर्मूला हो गया। अगर आप अंग्रेजी में देखना चाहें तो देखो हम पढ़ाते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या इसको मिटा जाइए? वैसे क्या वैसे जगह है
तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, छोटा वाला बी लिखे हैं, छोटा वाला लिखे हैं तो छोटा वाला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। देख लो, अब देखो अंग्रेजी में हमने फॉर्मूला लिखा है तो उसका भी ट्रिक बता देते हैं। क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब देखो हमने क्या लिखा, साइन थीटा का P बटे एच, P बटे एच। देखो हिंदुस्तान हरा भरा में इस तरीके से, तो P बटे एच हो गया साइन का, B बटे एच हो गया तुम्हारा कॉस का, P बटे B हो गया तुम्हारा टेन का। अब देखो हिंदुस्तान हरा भरा, क्या, हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इस तरीके से तुम इसको देख सकते हो, ये दोनों एक ही चीज हुआ। तो तुम अगर हिंदी में याद कर रहे हो तो लाल बटे कक्का से, कक्का बटे लाल से तुम इस सारे फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। उसके बाद इधर हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा, इस तरीके से इस ट्रिक को ध्यान रख सकते हो, इस सारे फॉर्मूलाज को। वैसे ये बेसिक फॉर्मूला है, इस पर माइंड लगाना नहीं। बहुत सारे गुरुजी बताते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, तो ऐसे करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। सबका अपना अपना होता है, तो हमने इसको बनाया पाकिस्तान भूखा प्यासा। और अगर आप पढ़े होंगे तो ऑफलाइन में कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है। तो आज अगर एक नया ट्रिक सीख लिया होगा तो बहुत अच्छा, ठीक है। मेरे भाई अभी तक तुमने समझा समकोण त्रिभुज और क्या, पाइथागोरस प्रमेय और त्रिकोणमितीय अनुपात समझ चुके हो। अब देखो इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। इसे डिलीट कर दो, कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर जो इसका विलोम होता है मेरे भाई, क्या, इसका जो ये उल्टा होता है एक दूसरे का, तो यहाँ पर एक चीज और देख लो कि साइन थीटा और कॉस थीटा, इसमें जो विलोम होता है एक दूसरे का, ये कैसे होता है। जैसे आप 1 बटे साइन क्या होता है, 1 बटे साइन, 1 बटे साइन होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। 1 बटे साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसके बाद 1 बटे सेक क्या होता है, 1 बटे सेक क्या होता है, तो भैया 1 बटे सेक होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। 1 बटे सेक क्या होता है, कॉस थीटा। इसी तरीके से हम आगे भी देखते जा रहे हैं, क्या, तो 1 बटे टेन थीटा क्या होता है भैया, 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा, ये होता है भैया कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। इस तरीके से एक और फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे इसी का उल्टा 1 बटे कॉस क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा, यह होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा। इसी में एक चीज और, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा। और इसी का उल्टा कर दे, दिख रहा है कि नहीं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, और यहीं पर कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा बटे में यहाँ पर आपका साइन थीटा, साइन थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो सारे विलोम वाले फॉर्मूला को भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे भाई इस तरीके से तुम्हारा ये सारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई तुम्हारा है क्या, तो कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसके जो मान है वो कैसे करेंगे। देखो हमने यहाँ पर सिर्फ थीटा डिग्री लिखा है और जो है तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं लिख रखा है, तुम्हारे सामने एज इट इज हम इस सारे को देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कैसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को याद रखते हैं, ठीक है। तो हम अभी ट्रिक से समझेंगे और तुम लोगों को भी अभी जहन में बैठा देंगे, कहाँ, जहन में। और ध्यान रखना मेरे बाबू, ठीक है। आ जाओ, इसमें से हमको कुछ इरेज करना पड़े तो मैं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी वैसे जगह है, ठीक है। तो मेरे भाई मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, बट तुम क्या करना, तो यहाँ पर लिखना 0 1 2 3 4। देखो तुम्हें यहाँ ऊपर में लिख लेना है, ठीक है, 0 1 2 3 4, ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो क्या करना है कि सब में 4 से डिवाइड कर देना, सब में 4 से डिवाइड कर देना, 4 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो इट्स ओके। उसके बाद क्या करना, तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देना, सभी पर क्या करना, अंडर रूट चढ़ा देना, ठीक है। 0 डिग्री के सामने 0, 30 डिग्री के सामने 1, और जो है 45 डिग्री के सामने 2, 60 डिग्री के सामने 3 और 90 डिग्री के सामने 4, और सभी के नीचे 4 बैठा देना है और अंडर रूट चढ़ा देना है। इतना चीज समझ चुके हैं, ऐसे बाबा को प्रसाद चढ़ा दिया तुमने, ठीक है। अब देखो बाबू मेरे,
अब देखो क्या करोगे, तो 0 में 4 से भागा दोगे तो 0 होता है मेरे भाई, और उसका अंडर रूट करोगे तो 0 ये ना होगा। तो यहां से तुम्हें पता चलता है क्या, तो यहां से तुम्हें पता चलता है कि 0 में 4 से भागा देने पर 0, और 0 का अंडर रूट क्या होगा भाई, 0 ही ना होगा। तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भैया आगे देखो, यहाँ पर 1/4 है, क्या है 1/4। अब 1/4 को देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना भाई तुमको, हाँ, नहीं तो कुछ को इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 1/4, 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है, 1 का अंडर रूट 1 होता है, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट 4 का क्या होता है, 2 होता है, तो 1/2। तो हमारा साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। भाई मेरे यहां तक तुम समझ चुके हो, इसको हम इरेज करते हैं। आगे देखो, यहां पर देखो 2/4 है अंडर रूट के अंदर, तो 2 एकम 2 या 2 दूना 4। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर जरा झांक के देखो 1/2 आ गया। मेरे भाई यहाँ पर एक चीज और देखो, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1, और 2 का अंडर रूट क्या होगा, टूटता नहीं है भाई, तो अंडर रूट 2 ये रहेगा। तो तुम्हारा जो है साइन 45 क्या आ गया, 1/√2, 1/√2 आ गया। इसको हम इरेज करते हैं। भाई मेरे आगे देखो, तुम्हारा ये क्या है 3/4, 3/4 तो 3 का अंडर रूट तो होता नहीं, तो अंडर रूट 3, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो अंडर रूट 3 क्या गया 2, अंडर रूट 3 क्या गया 2, तुम्हारा साइन 60 का वैल्यू। उसके बाद देखो यहां पर देखो जरा गौर से, यहां पर क्या देखो भैया जरा गौर से, 4 को 4 से उड़ा दो तो बचा क्या 1, अंडर रूट के अंदर 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 होता है, तो तुम्हारा साइन 91 हो गया। अब तुमको पता होगा, अभी जस्ट हमने बताया कि एक चीज और बता देते हैं तुमको, कि त्रिकोणमितीय अनुपात में जो होता है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कॉस का विलोम होता है। क्या, साइन कॉस का विलोम होता है, टेन कॉट का विलोम होता है, ठीक है, और सेक कॉसेक का विलोम होता है किसके अंदर, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर, त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर यहाँ पर मान जो हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और देखो, यहाँ पर क्या, तो एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखो साइन का उल्टा कर देंगे कॉस में, ठीक है, कर देंगे कि नहीं। तो देखो यहाँ पर 1 है इसका, तो यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन वो कॉस 0 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो तुम यहाँ भी कर सकते थे वैसे। अब देखो यहाँ पर 60 डिग्री जो है कॉस 60 मतलब साइन 60 का मान कॉस 30 का मान हो जाएगा, तो अंडर रूट 3/2 हो गया। उसके बाद सेम टू सेम इसका उत्तर जाएगा 1/√2। उसके बाद ये जो है 1/2, उसके बाद ये क्या आ गया, तो 0। मेरे भाई सबसे ज्यादा जो जानने वाली बात थी कि साइन का वैल्यू निकालना, क्या साइन का वैल्यू निकालना। साइन का वैल्यू हम कैसे निकाले, 0 को 4 से भाग दिए, 0 0 का अंडर रूट 0 आ गया, साइन 0 का मान। 30 में देखो 1 का अंडर रूट 1 और 2, 4 का अंडर रूट 2, तो 1/2 आ गया। फिर 45 का देख लो, तो 2 एकम 2 दूना 4, तो 1 का और 2 का अंडर रूट टूटता नहीं, तो 1 का अंडर रूट 1 और बट्टे में अंडर रूट 2, तो साइन 45। 60 का उसी तरीके से अंडर रूट 3 का रूट टूटता नहीं, तो अंडर रूट 3/4 का अंडर रूट 2, तो 2 रूट 3/2। उसके बाद साइन 90 का मान, तो 4/4 को कटाए अंडर रूट 1 ही होता है, तो 1 आ गया। तो साइन का वैल्यू उसी का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस का वैल्यू निकल गया। अब देखो सबसे स्पेशल, 10 का वैल्यू निकाल लिया तोरा मेरा पार है, 10 का वैल्यू निकाल लिया तोरा मेरा पार है। बेटा मेरे 10 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो तुम्हें हमने बताया कि 10 का वैल्यू देखो क्या होता है। 10 का वैल्यू तुम्हें अगर दिख रहा हो तो, दिख रहा है कि नहीं, हमारे ख्याल से तुम्हें दिख रहा होगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है क्या, तो टेन थीटा। अब देख लो बेटा, तुमको क्या करना है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा करना है। अब देखो 0 में 1 से भागा करोगे तो क्या होगा भाई, 0 में 1 से भागा करोगे तो क्या होगा, 0 होगा भैया। 0 में 1 से भागा तुम लगा सकते हो, क्या 0 में 1 से भागा लगा सकते हो, क्यों, तो 1 को 0 से गुना करोगे 0 से, तो 0 आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो कितना बार में कटा, 0 बार में। तो इस तरीके से मेरे भाई तुम्हारा क्या हुआ, तो 10 0 0 हो गया। अब देखो हमारे पास वैसे जगह नहीं है, वैसे देखो फिर से क्या करोगे तुम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा 30 डिग्री में भी करोगे तो 1/2। उसके बाद देखो इसमें क्या होता है ना कि इस तरीके से जब लिखा हो तो हमने तुम्हें बताया है कि नीचे वाला वैल्यू पलट के ऊपर चला जाता है, कहने का मतलब यह 2/√3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। तो बाबू मेरे सोना मेरे, ये इस तरीके से 2 से 2 उठ जाएगा तो हो जाएगा 1/√3। तो क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा मेरे बाबू, ठीक है। उसके बाद देखो
सेम सेम चीज है, तो अंडर रूट टू से अंडर रूट टू गया, वन से वन गया, तो बचा क्या, वन ही ना बचा। तो बाबू मेरे सोना मेरे यहाँ पर वन हो गया तुम्हारा 1045 वैल्यू। ठीक है, ये तो सबको सब हर एक बच्चे को याद रहता है। बाबू मेरे एक बात और जान लो कि यहाँ पर तुम्हारा जो है 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर से करोगे बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री का मान देख लो कि फिर से देख लो, तुमको हम ऐसे करके दिखा दें, अंडर रूट 3 बटे 2। हमने तुमको क्या कहा, ये वैल्यू पलट जाता है जब ऐसे रहता है, तो ऐसे कैसे 1/2 है, तो ये वाला वैल्यू उलट जाता है जस्ट ऊपर, तो ये कैसा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा बट्टे में 1, तो 1 तो कोई वैल्यू का बातें नहीं है। ठीक है, नीचे में 1 रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये से ये गया तो बचा क्या, अंडर रूट 3 है ना बचा, तो 10 60 अपन का क्या हो गया, अंडर रूट 3। अब बाबू मेरे एक चीज और देखो, एक चीज और, यहां पर देखो तुम्हारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा करोगे 10 में, तो 1/0। मेरे भाई तुम जीरो को क्या करोगे, जीरो को सॉरी 1 को 0 से भाग दोगे, 1 को 0 से भाग दोगे, तो तुम कितनो 0 लगा लो, कितनो 1 लगा लो, 0 0 0 0 कितना बार लगाओगे, मतलब ये परिभाषित ही नहीं होगा या फिर डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसको नॉट डिफाइंड या फिर अपन इनफाइनाइट का चिन्ह लगा देते, वैसे हमें क्या लिखना चाहिए, नॉट डिफाइंड। क्या लिखना चाहिए, नॉट डिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड होगा ही नहीं। ठीक है, अपरिभाषित, इसको कई गुरुजी दिखाते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड लिखो। ठीक है, वैसे तुम ये इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसको इनफाइनाइट बार जो है तुम भाग लगाओगे फिर भी 0 ये 0 लगता जाएगा, लेकिन वो सॉल्व होगा ही नहीं। अब देखो आगे देखो एक चीज और, अब देखो हमने यहाँ पर पहले कॉस लिया है, 10 के बाद कॉस लिया है, ये क्यों लिए हैं इसको देख लो। हमने तुम्हें एक चीज और बताया कि देखो यहाँ पर साइन थीटा बटे, अच्छा 1/sin थीटा कॉसेक होता है, COSEC कॉसेक थीटा। अब देखो तुमको एक चीज और बता दें कि कॉसेक थीटा क्या होता है, तो साइन मतलब साइन में उल्टा होता है, मतलब 1/sin कहने का मतलब उलट जाता है। तो देखो यहाँ भी उल्टे करते हैं, क्या करते हैं, उल्टे करते हैं। तो भैया तुमको एक बात बताई दे कि 0 का तुम उल्टा करोगे, क्या करोगे, 0 का तुम उल्टा करोगे कॉसेक थीटा में, क्या करोगे, कॉसेक थीटा में, कहने का मतलब यही वाला बात आ जाएगा ना कि तुम क्या करोगे 1/0 हो जाएगा ना, मतलब 0 का उल्टा करोगे, 0 का उल्टा मतलब 0 का उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, मतलब 1 का उल्टा करोगे, 1 का उल्टा तो 1/1 ही होगा, लेकिन 0 का उल्टा 0/1 हो जाएगा। तो फिर उस यहाँ सॉरी ये वाला 1/0 हो जाएगा, कहने का मतलब ये वाला मामला आ जाएगा। कहने का मतलब यहां पर देखो तुम यहां पर समझ पाओगे कि कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, तो मतलब 1 का मतलब 1 और साइन थीटा का वैल्यू क्या है 0, तो साइन 0 0 है, तो यहाँ 0 दोगे, तो फिर से तुम 0 से कितनों बार भागा लो लगा लो, तो फिर से क्या आएगा भैया, 1 में 0 से फिर से भागा कितनों बार लगाओगे, क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट तुम लगा सकते हो। इसके बाद देखो मेरे भाई फिर से तुम क्या करोगे, तो देख लो क्या होता है, तो कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो 2 का मतलब 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा। देखो ये 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो एक का कोई मान नहीं, तो 2 बचा। अब देखो इसमें रूट 1/√2 है, क्या है 1/√2 है, तो ये उलट के जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 ये हो जाएगा ना, तो इस तरीके से √2 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 2 √3/2 है, क्या है √3/2 है, √3/2, इसको उल्टोगे तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा √3, तो ये हो गया तुम्हारा कॉसेक जो है 60 का वैल्यू 2 बट्टे में √3। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 90 डिग्री में देखो कॉसेक में क्या होता है कि साइन उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1/1 1 का उल्टा 1/1, अगर 1 है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इसका उल्टा करोगे तो फिर से 1/1 आएगा, और 1 1 कट के 1 हो जाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 91 हो जाएगा। भैया तुमको एक चीज और बता दें कि हमने यहाँ पर क्या बताया कि जब वैल्यू हम मान निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो यहाँ पर क्या होता है कि सेक जो है कॉसेक का उल्टा होता है, तो फिर से ये मान वैसे 1 हो गया। और नहीं तो तोरा एगो चीज और बताया भैया कि कॉस 1/सेक होता है, और 1/कॉस क्या होता है, 1/कॉस होता है सेक, अगर तुम ऐसे भी देखो तो। ठीक है, तो 1/कॉस क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर तुम भाई क्या करते हो मेरे भाई कि कॉस 0 का मान
देखो यहाँ पर cos 0 का मान 1 है, cos 0 का मान 1 है, और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो cos 0 का मान देखो 1 है, ऊपरों में 1 है, नीचों में 1, तो 1/1 1 ही ना होगा, तो 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, तो इसी का विपरीत होता है तो उतार दो, क्या 2/√3 हो गया, उसके बाद √2 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गया, उसके बाद क्या नॉट डिफाइंड हो गया। और देखो तुमको हम बताए थे कि ये कॉट जो है 10 का उल्टा होता है, तो सेम जो उसका वैल्यू है तो उल्टा करके दे दो, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ND, उसके बाद ये √3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉट 45 और 10 45 का वैल्यू तो 1 ही होता है, 1/√3 हो गया, उसके बाद ये 0 हो गया। ठीक है, तो बाबू मेरे सोना मेरे, अभी तक तुम इस वैल्यू को समझ चुके हो निकालने के लिए, तो उम्मीद करते हैं कि तुम समझ चुके हो। देखो मेरे भाई, आज मैं पूरे दिल से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। साथियों इसे स्क्रीनशॉट ले लो। आज के इस सेशन में मैंने तुम्हें अभी तक क्या क्या पढ़ाया, तो समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा दिया, त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिया, उसके कुछ फॉर्मूलाज बता दिए, उसके बाद कुछ विशिष्ट कोण बता दिए, और जब कोणों के लिए कुछ जो त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू होता है वो हम विथ प्रूफ निकालने के लिए भी सिखा दिए, और जो है A to Z सारा चीज बता दिए। ठीक है, अब मेरे भाई आता है कुछ सर्व समीकाएं, उसे भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ सर्व समीकाएं को जानते हैं। ठीक है, तो इसे आप सब क्या करें, तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पिछले स्लाइड का। साथियों अब हम इस स्लाइड पर देखते हैं क्या, तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। प्यारे साथियों, हमने यहाँ पर प्रमुख हमारे जो 3 सर्व समीकाएं हैं उन्हें हमने यहाँ पर लिख रखा है। अब देखो इसी से हमारे जो है अन्य जो है फॉर्मूलाज कुछ निकलते हैं, तो हमारे पास ये 3 जो है सर्व समीकाएं हैं और कुछ क्वेश्चंस भी है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देख लो कि पहला जो हमारा सर्व समीका है वो क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे भाई, तो 1 होता है। इससे हम 2 फॉर्मूला निकालते हैं, क्या 2 फॉर्मूला आप देख सकते हो। तो पहला देखो, इसमें साइन स्क्वायर थीटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1, यहाँ पर देखो 1, इस कॉस को इधर लाओगे, तो माइनस में चल जाएगा, तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सेम चीज 1 के उधर चले जाएगा क्या, तो 1 के तरफ क्या चल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, 1 के तरफ कौन जाएगा, तो आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में क्या, तो कॉस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाबू मेरे सोना मेरे, आगे देखना, आप यहां से एक और फॉर्मूला नया बना सकते हो, क्या, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चलेगा, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, तो मुख्य रूप से हम 2 फॉर्मूला निकाल दिए, स्क्वायर तोड़ने के लिए आपको आता है। उसके बाद नए देखिए दूसरे नंबर जो हमारा सर्व समीका है उसमें क्या है, यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे हम 2 फॉर्मूला और निकालते हैं। देखो कॉस क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तो देखो यहाँ पर कॉट को इधर ले जाएंगे, क्या कॉट को इधर ले जाएंगे, कॉसेक निकाल रहे हैं तो कॉट को इधर ले जाएंगे, तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर। अब देखो यहीं पर तुम कॉट थीटा निकालो, क्या निकालोगे कॉट थीटा, तो देखो कॉटे को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले लो, है कि नहीं, 1 को तुम इधर ले आओगे, ठीक है, और यहाँ पर कॉट को इधर ले जाओगे, कॉट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 1 क्या होगा इधर का आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। मेरे भाई इतना समझ गए। इसमें भी आप क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा। मेरे भाई आगे देखो, आगे क्या देखो, तो आगे हमारा जो तीसरा सर्व समीका है इसके अंदर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा देखो
क्या सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा तो ज्यों का त्यों है, इस 10 को उधर ले जाओगे 1 की तरफ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में, क्या 1 प्लस में, इधर है माइनस तो उधर जाके प्लस, 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स की साइन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बाबू मेरे सोना मेरे इधर देखना, क्या तो 10 थीटा जब तुम निकाल रहे हो 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर माइनस में है, किसमें है माइनस में, तो तुम इधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या प्लस हो जाएगा। तो देखो इधर ला लिए तो हम प्लस हो गया, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर में देखो, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 1 को तुम इधर ला लो, क्या 1 को इधर ला लो, क्या हो जाएगा 1 को तुम इधर, यार मिटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक यहाँ पर देखो थोड़ा गौर से देखना कि 10 को इधर लाए तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो गया, क्या माइनस के 1 हो गया। तो इस तरीके से ये चीजें हो गया, हुआ कि नहीं मेरे भाई, हुआ बोलो हाँ या ना, आ गया ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से ये तुम्हारा निकल के आ गया। क्या तुमने देखा कि 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है, ठीक है। अब देख लो इतना जब तुमने देख चुका है तो इसी पर आधारित कुछ जो है सवाल है, ठीक है। हमने अभी तक बहुत सारी चीजें बताएं, तो हमारा जो 3 सर्व समीकरण है वो क्या क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारे 3 सर्व समीकरण है, उसी से ये सारे जो है फॉर्मूलाज निकले हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे बाबू सोना यहाँ देख लो, तुम्हारा जो है ये सवाल तुम्हारा सर्व समीकरण पर ही आधारित है। देखो कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1/2, तो तुम क्या निकालो साइन थीटा का मान निकालो, ओ सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन थीटा भी पूछता तो वो भी निकल जाता, यहाँ पर पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये वाला केस कहाँ दिख रहा है तुम्हें, तो साइन कॉस का जहां मामला होगा वही ना, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है यहाँ पर। वहीं पर देखो एक चीज फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या यही वाला फॉर्मूला तुम यहाँ चिपका सकते हो, जी भैया चिपका सकते हो आराम से, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यहाँ पर दे रखा है किसका वैल्यू कॉस का वैल्यू, तो साइन तो निकालना ही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या दिया है, तो ये दे रखा है 1/2, क्या दे रखा है 1/2। अब देखो बराबर है 1, तो देखो इसको इधर ले जाओगे ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में 1/2, अर्थात एक में से जो आधा घटाओगे भैया, एक में से जो आधा घटाओगे तो क्या आएगा आधे ना आएगा, तो 1/2 ही आएगा। तो भैया तुम इस तरीके से इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। अच्छा इधर हम खड़े हो गए, तो इस तरीके से तुम सर्व समीकरण से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो चंद सेकंड में, तो यह ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है। इसके बाद देखो मेरे भाई इस तरीके का सवाल हमने तुम्हें अभी जस्ट एक फॉर्मूला पढ़ाया कुछ देर पहले ही कि साइन थीटा जो तुम्हारा होता है, क्या साइन थीटा जो होता है 1/cosec थीटा होता है, 1/cosec थीटा होता है, यहीं पर हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाओ कि साइन थीटा हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया, साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, क्या होता है cosec थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा। तो देखो ये भागा में है, इधर ले जाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या साइन थीटा इंटू में cosec थीटा हो जाएगा, ये cosec ऊपर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो cosec थीटा बराबर में देखो 1 रह जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1, तो आप डायरेक्ट 1 आंसर हो गया, ठीक है। या फिर नहीं तो इस चीज को तुम ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, 3 चीजें ध्यान रख सकते हो कि साइन थीटा इंटू क्या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यही चीज तुम देख सकते हो कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है मेरे भाई 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यही चीज तुम देख सकते हो कि क्या तुम देख सकते हो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इस टाइप के जब सवाल आए तो इस 3 चीजों को ध्यान रखना, डायरेक्ट 1 मार देना अगर आए तो, ठीक है। तो ये 3 पढ़ लेना। उसके बाद देखो ये सवाल थोड़ा जो है सोचने वाला है,
ठीक है, इस सवाल में सोचोगे कैसे? तो मेरे भाई तुम्हारे पास दे रखा है कि 2 cos 3 थीटा, यहाँ पर 30 नहीं है मेरे भाई, ये थीटा है, ठीक है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान, तो थीटा का मान या फिर थीटा बराबर व्हाट हमने लिख रखा है, तो थीटा बराबर क्या होगा? तो भाई मेरे सबसे पहले तो तुम क्या लिखोगे कि cos 3 थीटा बराबर 2 को नीचे लाओगे तो 1/2 हो जाएगा। अब एक बात मेरे बाबू मेरे सोना, तुम बताओ जरा गौर से कि cos के अंदर क्या बाबू, cos के अंदर जो है 1/2 किसका मान होता है? cos के अंदर 1/2 किसका मान होता है? तो भैया यहाँ पर अगर हम लिखते हैं डायरेक्ट क्या cos 3 थीटा बराबर cos के अंदर किसका मान होता है 1/2, तो cos 60 का मान होता है, क्या cos 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ पर थीटा पूछ रहा है तो देखो यहाँ पर देखो cos तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ cos 3 थीटा मतलब ये 3 थीटा किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है, मतलब 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, दैट मीन्स कि 20 या 60 मतलब 20 डिग्री, थीटा बराबर क्या आ गया? 20 डिग्री आ गया। तो मेरे बाबू मेरे सोना, तुमसे अगर पूछा जाए तो इस तरीके से जवाब दोगे ना? हाँ, तो बाबू मेरे सोना, मेरे तुम्हारे दुख दर्द कष्ट पीड़ा का मैंने इस सेशन में समाधान कर दिया है। मेरे बाबू आप सभी के लिए ये सेशन मैंने बहुत ही शानदार पढ़ा दिया है। आज के सेशन में अगर तुमने अभी तक देखा है तो मैं ये दावा ठोक देता हूँ, दावा ठोक के कह रहा हूँ कि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में एक भी 1 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो तो छोड़ोगे नहीं, और जो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में वो तो उड़ाइए दोगे। बताए ना कि 1 नंबर में आएगा तो उड़ाइए दोगे, और 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे जब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला और पिछले वाले कंसेप्ट याद रहेंगे तो। ठीक है, अब बाबू सोना मेरे, अब तुम्हारा बात क्या रहा, तो 5 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए जो है यही सारा फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, साथ में कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए। अगर 8.4 के जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए यहाँ पर तुमको कुछ फॉर्मूलाज दिख जाएंगे, हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो सारे फॉर्मूलाज तुम जो है कर लेना। ठीक है, तो मेरे बाबू मेरे सोना, आज का जो त्रिकोणमिति का सेशन है ये कैसा लगा ये जरूर बताना। ठीक है, तो मेरे भाई अब आप सभी के बोर्ड एग्जाम को बहुत कम समय बचे हैं। आज है आपका जो है 1 फरवरी और 17 फरवरी से आपका एग्जाम है, तो 15 दिन 15 चैप्टर हम ले रहे होंगे। तो आप सभी का प्रतिदिन शाम 7:15 में स्वागत रहेगा। बाबू मेरे जरूर आना। ठीक है, हमें तो आज के सेशन में क्लास लेकर के बहुत मजा आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो त्रिकोणमिति कैसा लगा ये जरूर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। लव यू। और मेरे भाई मैंने शुरुआत में ही कहा था कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, अपना रास्ता खुद ही बनाना है। ठीक है, तो मेरे भाई अपने अंदर वो ज्वाला उत्पन्न करो और कुछ जो है एक इतिहास लिख दो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि ये जो मलाल है ये मलाल थोड़ी है, ये जो आंख लाल है ये लाल थोड़ी है, और जो है हर बार हार जाए ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, और इस तरीके के कुछ शेर है, हमें अभी कुछ याद नहीं आ रहा, बट मैंने जो इस सेशन में अपना बेस्ट दिया है वो मुझे मजा आ गया मेरे भाई। ठीक है, तो कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल आप सभी का त्रिकोणमिति का जो है अनुप्रयोग अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस वो हम पढ़ा रहे होंगे, तो आना जरूर सेशन में, मजा आएगा। ठीक है, आज तो मैंने थोड़ा सेशन को लंबा कर दिया, बट कल आना, कल मैं थोड़े कम समय में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को बता रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ हमने कंसेप्ट बेस्ड सवाल भी बता दिया है। ठीक है, तो मेरे सभी भाइयों को मेरा बहुत ही ज्यादा दिल से धन्यवाद। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमें बहुत ही प्यार से सुना है तो हमारे हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई मेरे नेक्स्ट सेशन में, इंतजार जरूर करना यार, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दो। ठीक है, तो मेरे सभी भाइयों को लव यू और जय हिंद, वंदे मातरम।